प्यारे बच्चों, यूपी टेट 2021 और 2019 के जो परीक्षाएं हैं वो तो हो चुकी, रिजल्ट आ चुके। पर अब हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया है, क्योंकि कुछ बच्चे कोर्ट में चले गए थे। उनको लगा कि कुछ पर्सन गलत है, जैसा कि हर एग्जाम में लगता ही है। और इसमें क्या हुआ कि वहां पे ममता यादव और 101 बच्चे थे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रगति अग्रवाल और 15 अन्य बच्चे थे। कुल मिला के अलग अलग याचिकाएं लगाई तो 230 बच्चे यहाँ पे हो गए थे। और 2019 में आपके अखिलेश और 14 अन्य बच्चे मिला मिलू के कुछ और याचिकाएं आई और 727 अभ्यर्थी इकट्ठे हो गए। मतलब अलग अलग याचिकाएं लगाई गई थी, अलग अलग वकीलों के साथ सुनवाई एक साथ हुई। उसमें क्या हुआ कि 2021 का यूपी टेट पेपर जो था, उसमें 2% गलत, ये बता रहे हैं कि 2% क्या हुआ, गलत थे। ठीक। और 2019 में भी 2% गलत थे। और कमाल की बात क्या है कि जो 2019 में 2% गलत थे उन्हीं को ही सेम ले लिया गया। ये देखिए यहाँ पे बताया है कि पर्सन नंबर 8 और 141 था 2021 में। ठीक है। वही आपका 2019 में पर्सन नंबर 16 और 131 था, गलत थे, उनको सेम को रिपीट कर दिया। यानी कि गलती भी बार बार दोहराई जाती रही। इसके लिए कोर्ट ने क्या दिया है, कोर्ट ने इनको ग्रेस मार्क्स दिया है। ठीक है। ग्रेस मार्क्स का मतलब है कि इन क्वेश्चंस के बदले में जिसका भी गलत होगा या जो भी होगा, उनको पूरे नंबर इस पर्सन के आपको मिलेंगे। ठीक है। ग्रेस मार्क्स देने के निर्देश हो गए। तो अब फिर क्या होगा, ग्रेस मार्क्स देने के बाद अब रिजल्ट बेटा दोबारा बनेगा, रिजल्ट आएगा दोबारा। क्योंकि हो सकता है कि उसमें कुछ बच्चे क्या हो जाए, पास हो जाए, जो एक नंबर से ऐसे रह रहे होंगे। और मुझे जहां तक लगता है ना कि जिन बच्चों ने केस दायर किया है वो पक्का कोई 1 1.5 ऐसे नंबरों से रह रहे होंगे। अगर ज्यादा नंबरों का गैप होता तो पक्का वो 5 या 7 नंबर से रह रहे होते तो वो केस ही ना डालते, क्योंकि उनको पता है केस डालेंगे कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा, इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि जिन याचियों ने आंसर की पर आपत्ति नहीं की उन्हें राहत पाने का अधिकार नहीं है, ये इसमें लिखा गया है। अब इसमें डिटेल डिसीजन तो नहीं है बेटा, पर अखबार में ये लिखा गया है कि जिन्होंने याचिका नहीं लगाई थी उनको फायदा नहीं मिलेगा, ऐसा है। हालांकि फायदा दे देना चाहिए था कि अगर गलत है आंसर तो दे देना चाहिए था, पर कोर्ट ने इसमें नहीं दिया है। तो अब बाकी बच्चा कोई अगर 1 नंबर से या 0.5 से रह रहा है तो वो क्या करे, ऐसे पर्सन आएंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका आंसर बेटा एक ही हो सकता है कि इन वकीलों से मिलके वो बच्चे इकट्ठे होके भी केस ही डाल सकते हैं, और तो कोई चारा है नहीं। अदरवाइज तो उनको ये मार्क्स मिलेंगे नहीं। या फिर बोर्ड से गुहार लगाई जाए कि बाकी बच्चों को जब आंसर इसमें फायदा दे ही दिया गया है तो हमें भी दे दिया जाए। अब ये तो चर्चा थी एक तरफ, यानी कुछ बच्चे अब और पास हो जाएंगे जो फेल थे। अब बच्चे वेट कर रहे हैं आगे यूपी टेट आपका 2024 का। ठीक है। इसका बेटा आपका मैं बता नहीं सकता अभी भी, क्योंकि अभी भी जो आयोग है ना, वो बन ही रहा है, बन ही रहा है, बन ही रहा है, बन ही रहा है। ठीक है ना, लगातार। और अभी आयोग के मुखिया जो हैं वो अभी एक तरह से कार्यवाही अध्यक्ष बने हैं, चेयरमैन जो बने हैं वो बने नहीं हैं। तो अभी आगे क्या रहेगा, अभी फिलहाल बहुत उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि भर्ती अभी आएगी, क्योंकि इलेक्शन खत्म हो जाएंगे। उसके बाद सरकार पे वैसे भी दबाव नहीं रहता है। तो वही है कि बच्चों को थोड़ा सा ट्विटर या कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी ताकि सरकार तक उनकी बात पहुंचे। उनके जो एमएलएज हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे कभी कभी महीने में एक बार उनसे जाके अपने गांव या जहां भी रहते हैं उनसे अपनी बात कहें। अगर वो मुद्दा फिर विधानसभा में उठे तो कुछ बात बन सकती है। ठीक है। तो बेटा अभी के लिए इतना ही। आप पढ़ते रहिए। हमारे चैनल पर कुछ कोर्सेज हैं, आपका टीचिंग के भी कोर्सेज हैं, नॉन टीचिंग के कोर्सेज हैं। हमारा एप्लीकेशन है नोटबुक एकेडमी, DSSB के, PRT के, NTT के। ठीक है। जनरल बैच जो आपका LDC की भर्ती है उनके, CTET का फ्री बैच हमारा चल रहा है। इसके अलावा भी TGT के, साइंस के, हिंदी के कुछ कोर्सेज हैं, वो उनको देख सकते हैं। आप अगर जुड़े नहीं हैं तो मन्नू राठी चैनल से जुड़ जाइए। हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल भी है और यूट्यूब चैनल भी है। आपको ऐसी अपडेट्स देते रहेंगे। जय हिंद।